पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 26 अरकान पंजाब असम्बली की मुअत्तली हुकूमत का बड़े ब्रेक थ्रू का दावा। अपोजिशन और हुकूमत मुख्तलिफ मामलात पर मुत्तफ़िक़। अगले 3 से 4 रोज़ में एक और बैठक की जाएगी जिसमें मामलात को मज़ीद बेहतर किया जाएगा। स्पीकर पंजाब असम्बली की ज़ेर सरबराही अपोजिशन के 26 अरकान की मुअत्तली पर दूसरा सेशन पंजाब असम्बली में हुआ जो 2.5 घंटे तक जारी रहा। इजलास के बाद अपोजिशन लीडर ने कहा कि गुफ्तगू काफ़ी मुस्बत रही। अगले 3 से 4 रोज़ में एक और सेशन होगा। इसाक डार वज़ीर ख़ारिजा काउंसिल शिरकत इजलास में के लिए कल चीन रवाना होंगे। वज़ीर ख़ारिजा शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत के लिए चीन के शहर तियाहीन रवाना होंगे। बेलारूस, भारत, ईरान, काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के आला सफ़ारतकार भी इजलास में शरीक होंगे। पाकिस्तान भारत के साथ बढ़ती हुई कशीदगी के दरमियान इस इजलास में शिरकत कर रहा है। गुज़श्ता माह SCO के वज़राए दिफ़ा का इजलास भारत के इनकार की वजह से एक मुश्तरका बयान पर इत्तिफ़ाक़ी राय तक पहुँचने में नाकाम रहा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ईरान के सरकारी दौरे पर तेहरान पहुँच गए। वज़ीर दाखिला ज़ायरीन और बॉर्डर इशूज़ पर कल तेहरान में सह मुल्की कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। सह मुल्की कॉन्फ्रेंस में ईरान और इराक़ के वज़राए दाखिला भी शरीक होंगे। ज़ायरीन, बॉर्डर और दीगर मुताल्लिक़ा मसाइल के हल के लिए पाकिस्तान की दरख्वास्त पर तेहरान में पाकिस्तान, ईरान और इराक़ के वज़राए दाखिला की सह मुल्की कॉन्फ्रेंस हो रही है। मोहसिन नकवी ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान से भी मुलाकात करेंगे। दुनिया की सियासी तारीख में आज तक किसी सियासी पार्टी के साथ इतना जुल्म और जबर नहीं हुआ पॉलिटिकली जो कि हमारी पार्टी के साथ हुआ, लेकिन लोग फिर भी खड़े हैं। अब इंशाल्लाह हम लोग अपनी उस तहरीक का जिसके अंदर हमें इन्होंने गोलियां भी मारी, हमारे साथ इन्होंने सब कुछ किया, हमारा आईनी हक कि हम प्रोटेस्ट करना चाहते हैं हमें नहीं छोड़ते, हम जलसा करना चाहते हैं हमें नहीं छोड़ते, तो हम अभी इसका स्टार्ट ले रहे हैं और हम इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में अब हर गली, कूचे, मोहल्ले, कस्बे, इंशाल्लाह शहर और जिले से इंशाल्लाह इसको उठाएंगे। तहरीक इंसाफ की हुकूमत को मुज़ाकरात की पेशकश, साथ ही तहरीक का भी ऐलान। 90 रोज़ की तहरीक होगी, आर या पार होगा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की घन गरज, कहा कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमारी हुकूमत रहे या ना रहे। बानी PTI मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं मगर मुज़ाकरात फैसला साजों से होंगे। तहरीक का ऐलान बानी ने किया, वही लीड करेंगे। बानी PTI के खिलाफ केसेस नहीं चलाए जा रहे क्योंकि उनके खिलाफ कोई केस ही नहीं। PTI में इख्तलाफ। चीफ ऑर्गेनाइजर PTI पंजाब आलिया हमजा तहरीक इंसाफ के मुश्तरका पार्लिमानी इजलास से लाइल। इजलास में नाम बुलाने पर अपनी ही क़यादत पर बरस पड़ी, तंज किया। वैसे तो मेरे तक पहुंचने वाली कुछ इत्तलात के मुताबिक मैं पिछले 2 दिन से बहुत मसरूफ़ थी, ऐसी मसरूफियत जिसका शायद मुझे भी इल्म नहीं था। क्या कोई रोशनी डालेगा बानी PTI की रिहाई के लिए किस लाहे अमल का कल या आज ऐलान हुआ है? तहरीक कहाँ से और कैसे चलेगी? 5 अगस्त के मुकाबले में 90 दिन का प्लान कहाँ से आया है? अगर आप में से किसी की नज़र से गुजरा है तो कोई मेरी भी रहनुमाई कर दे। गुजारिश ये है कि जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं वो वज़ीर आला के तौर पे आएँ, उनको हम जो है मेहमान नवाजी की अखीर करेंगे, वो हम करते भी हैं। पंजाबियों का एक तुरा इम्तियाज़ है और ये वही अली अमीन गंडापुर है जिनके मुंह से जब निकलता है गंद निकलता है और निकलता रहा है चीफ़ मिनिस्टर मरीम नवाज़ के बारे में। चीफ़ मिनिस्टर होते हुए भी और जब वो चीफ़ मिनिस्टर नहीं थे तब तो खैर गंद का कोई आलम ही नहीं था। अली अमीन गंडापुर साहब होश में हैं, सिर्फ सियासी लोगों से ही बात होगी और किसी से नहीं। जल्द या देर से इनको सियासी और जमहूरी लोगों से ही बात करनी होगी। बतौर वज़ीर आला आएँ, मेहमान नवाजी करेंगे मगर क्लैशनकोफ और गन्स लेकर आएंगे तो इसकी इजाज़त नहीं मिल सकती। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने साफ साफ बता दिया। उस्मा बुखारी ने कहा कि हम इन्हें तालीम और सेहत के शोबों में काम करना सिखाएंगे, ये भी बताएंगे गवर्नेंस क्या होती है। पंजाब आए थे तो सानह सवात के शहोदा के घर ही चले जाते। KP से वजीर आला KP और उनकी पूरी टीम MPA MNAs वो तशरीफ लाए पंजाब और लाहौर में। काश ये जो 9 हमारे बच्चे शहीद हुए हैं पंजाबी, ये पाकिस्तानी, इनके घर भी तशरीफ ले आते। इनके घर आना जरूरी था या सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस और जलसा करना जरूरी था? PTI को मुज़ाकरात करने हैं तो स्पीकर की मेज़ पर आए। इस्टेब्लिशमेंट किसी सियासी अमल में नहीं आना चाहती। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का PTI की तहरीक पर वाज़ेह मौक़िफ़। कहा PTI वाले दिन में भड़कें और शाम में पिछले दरवाज़ों से मिन्नतें करते हैं कि NRO पर बात नहीं हो सकती।
गंडापुर किसके NOC पर खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला बने? JUI रहनुमा हाफिज हमदुल्लाह ने सवाल कर लिया। बोले दौलत और डंडे के जोर पर वज़ीर आला बनने वाले अली अमीन गंडापुर से पूछो तुम किसके इशारे पर इक़्तिदार में आए? खैबर पख्तूनख्वा जल रहा है, अवाम अमन को तरस रहे हैं, लाशें उठा रहे हैं और तुम लाहौर में बड़के मार कर 11 करोड़ के बिस्किट खा रहे हो। PTI की 26वीं आईनी तरमीम के हक में वोट डालने वाले अरकान के खिलाफ एक्शन। 5 अरकान कौमी असम्बली पार्टी से बरतरफ, औरंगजेब खिची, मुबारक, ज़ेब खान, उस्मान अली को PTI से निकाल दिया गया। ज़हूर कुरैशी, इलियास चौधरी की बेदखली का नोटिफिकेशन जारी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि 5 अरकान अब कौमी असम्बली से भी नाअहल होंगे। जो हुकूमत तेल की कीमतें कम कर गए थे ताकि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो जाए, पाकिस्तान में कारखाने बंद हो जाएं, बिजली के कारखाने बंद हो जाएं, उनको पाकिस्तान से लगाव नहीं था, उनको अपने ज़ात और इक़्तिदार से लगाव था। हमारे सियासी मुखालिफिन मकाते अमल का शिकार, जिन्होंने मुल्क को तबाही की तरफ धकेला, आज उनका कोई नाम नहीं ले रहा। स्पीकर कौमी असम्बली रियाज सादिक ने कहा PTI हुकूमत ने मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचाया, हमारी क़यादत ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। PTI ने IMF से किए मुआहदे से रूगर्दानी की।